हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लैंपर के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पे हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, एक इनपुट वेव फॉर्म ट्रायंगुलर है। बेसिकली केवल पॉजिटिव इसमें वोल्टेज है, मैं बना के रखा हूं। और साथ में एक सर्किट यहाँ पे बनी हुई है, एक कैपेसिटर है, एक डायोड है। डायोड आइडियल है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। देखिए, आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड को ऑन होने के लिए 0 वोल्ट से जो ही ज्यादा देंगे तो हमारा आइडियल डायोड ऑन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जब साइनसॉइडल वेवफॉर्म या ट्रायंगुलर वेवफॉर्म यूज करते हैं तो उसमें दो साइकिल होती है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। लेकिन यहाँ पे ओनली केवल पॉजिटिव में ही टाइम इंटरवल दिया है। 0 से T/4 तक अलग सिग्नल है, T/4 से 3T/2 तक अलग सिग्नल है, ठीक है। तो हम टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम केस 1 लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम टाइम इंटरवल ले लिए, क्या, 0 से T/4 तक। जैसा कि जानते हैं, 0 टाइम पे ही इसके पास 10 वोल्ट है। देखिए, 0 टाइम पे ही इसके पास यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो 0 टाइम पे ही इसके पास 10 वोल्ट है, तो तुरंत डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस टाइम इंटरवल में हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब डायोड ऑन हो जाएगा तो उस डायोड ऑन हो जाएगा तो हमारा कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए कैसे डायोड ऑन होने के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, आइए उसको समझते हैं। हम डायोड को ऑन कर दिए क्योंकि आपने कहा है कि 0 से T/4 में हमारा डायोड ऑन हो गया। तो डायोड ऑन हो गया तो ये देखिए डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया। डायोड ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। आइडियल डायोड है तो इसको ऑन होने के लिए 0 वोल्ट से जो ही ज्यादा दोगे तो ये डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन हमारे इनपुट सिग्नल में आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि 0 टाइम पे ही 10 वोल्ट है, तो इसलिए डायोड ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज वी इन है और इसके थ्रू हमारा डायोड ऑन होगा। ये डायोड ऑन होते ही हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमने डी ऑन लिख दिया। जैसा कि दोस्तों एक चीज और है इसमें कंसीडर किया गया है कि डायोड हमारा आइडियल है, साथ में हमारा कैपेसिटर भी आइडियल है। एक बार चार्ज हो जाएगा तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि डिस्चार्ज होने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस और एक पाथ की रिक्वायरमेंट होगी जो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया। तो आइडियल कैपेसिटर लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए, बी इनपुट वोल्टेज के आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो बी इनपुट वोल्टेज यहाँ 0 वोल्ट। तुरंत 10 वोल्ट आएगा। 10 वोल्ट से ही ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज होते होते ये मैक्सिमम पीक तक जाएगा। मैक्सिमम पीक तक कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। तो डायो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज होके 20 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्व करिए कि जो हमारा VC है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, आउटपुट वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस हम मेजर कर रहे हैं, तो डायोड ऑन होने की वजह से, डायोड ऑन होने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट है। डायोड ऑन होने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो डायोड के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं वो शॉर्ट सर्किट है, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 0। आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया क्योंकि देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है।
देखिए करंट तो फ्लो हो रही है, लेकिन इसका डायोड के अक्रॉस का, अगर आइडियल डायोड की बात करें तो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, तो वो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। केस फर्स्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो आइए देखिए, केस सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, केस सेकंड में लेता हूं। केस सेकंड में केस सेकंड में हमने टाइम इंटरवल ले लिया जीरो से, सॉरी, जीरो से नहीं, आप जीरो से तो ले चुके हैं, तो यहां पे टाइम इंटरवल हमने ले लिया T/4 से 3T/4। इस सिचुएशन में आपका डायोड ऑफ हो जाएगा। मैं अभी लिख दिया डायोड ऑफ हो जाएगा, मैं अभी आपको क्लियर करता हूं कि डायोड कैसे ऑफ हो जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता चुका हूं कि कि हमारा ये देखिए डायोड आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड के यहाँ पे ये देखिए, एनोड पे B1 वोल्टेज है, कैथोड पे B2 वोल्टेज है। अगर देखिए B1 इज ग्रेटर देन B2 होगा तो हमारा डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये सभी लोगों को मैं हर लेक्चर में बताते आ रहा हूं। और B1 इज लेस देन अगर B2 है तो हमारा डायोड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो जब देखिए T/4 से 3T/2 पे हम आगे बढ़ेंगे तो ये पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। चार्ज होने के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे प्लस माइनस 20 वोल्ट तो स्टोर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके नीचे जब आप आ रहे हो तो इनपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आ गया, तो यहाँ पे आ गया 9 वोल्ट। तो जो 9 वोल्ट होगा तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट आ गया। तो डायोड के, ये देखिए डायोड के एक टर्मिनल पे -20 वोल्ट है और एक टर्मिनल पे -19 वोल्ट। तो आप जानते हैं कि -19 इज ग्रेटर देन -20 वोल्ट, तो इसलिए डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। जब डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होकर मैक्सिमम पीक तक जाएगा, फिर से इनपुट वोल्टेज तो T/4 से जो आगे बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होकर 20, फिर 19 वोल्ट, 18 वोल्ट, 17 वोल्ट, 16 वोल्ट, 15 वोल्ट, ऐसे ऐसे डिक्रीज होते हुए टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा और डिक्रीज होते हुए लोअर की तरफ आएगा, 0 वोल्ट की तरफ आएगा। तो उस सिचुएशन में हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। जब डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा तो देखिए ये सर्किट बन जाएगी। डायोड ओपन सर्किट में यहाँ पे एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर जो चार्ज है वो रहने दो। यहाँ पे हमने बताया था कि एक बार अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि डिस्चार्ज होने का हमने कोई इसके लिए पाथ नहीं बनाया और न कोई रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू ये डिस्चार्ज होगा। और एक कैपेसिटर आइडियल है तो इसको मान के चलते हैं कि ये डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये आपका देखिए डी ऑफ हो गया। जब डी ऑफ हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा प्लस माइनस बी, आउटपुट यहीं पे मेजर कर रहे थे आप देखिए। और कैपेसिटर चार्ज होके प्लस माइनस कितना स्टोर कर लिया है, 20 वोल्ट कर लिया है। और यहाँ पे अब प्लस माइनस आपका इनपुट वोल्टेज हो जा रहा है वी इन। इसमें केवीएल लगाइए, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, ये लिख दिया हमने वी इन -20 माइनस बी आउटपुट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर यहां से देखिए आप बी आउटपुट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा वी इन -20। तो T/4 से 3T/2 में हमारा जो जो आउटपुट वोल्टेज आ गया V in -20। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन कि ये कैसे इसमें वेरिएशन हो रहा है। थोड़ा सा मैं डिटेलिंग करना चाह रहा हूं। तो डिटेलिंग करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे आपका V इन वोल्टेज मैंने यहाँ पे ले लिया और ऐसे बना लिया यहाँ पे। और जस्ट इसके बाद यहाँ पे आपका बी आउटपुट वोल्टेज ले लिया। बेसिकली बी आउटपुट वोल्टेज है क्या मेरा, यहाँ पे V इन माइनस क्या है आपका 20 वोल्ट है। ठीक है, तो V इन -20 वोल्ट है। अब देखिए क्या होगा, जब V इन की वैल्यू आप 19 वोल्ट लेंगे,
19 वोल्ट लेंगे तो बी आउटपुट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 वोल्ट -20, तो ये आ जाएगा -1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब आप 18 वोल्ट लेंगे तो बी आउटपुट की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 वोल्ट आ जाएगा। जब आप 17 वोल्ट लेंगे तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, -3 वोल्ट आ जाएगा। डैश डैश डैश, जब बी आउटपुट इक्वल टू आप 10 वोल्ट लेंगे तो जो मेरा बी आउटपुट वोल्टेज है ये आपका -10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए डिक्रीज होके आप वी इन की वैल्यू जब 0 वोल्ट लेंगे तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, -20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद -20 वोल्ट आ जाएगा। फिर आपने 1 वोल्ट ले लिया, ये देखिए 1 वोल्ट ले लिया आपने, कितना ले लिया, 1 वोल्ट ले लिया। 1 वोल्ट लेंगे तो ये देखिए बी आउटपुट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - और ये आ जाएगा 20 वोल्ट, कितना आ जाएगा, 20। तो क्योंकि आप ई इन की वैल्यू आपने 19 लिया, 17 लिया, इस तरह से ये लेते गए, 10 पे गए, 0 पे गए, 0 से फिर से इंक्रीज हो रहा है, वी इन की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वी इन की वैल्यू फिर से ये आ जाएगा -19 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और डैश 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 मान लीजिए आप वी इन की वैल्यू फिर से आपने 10 वोल्ट ले लिया, 10 वोल्ट ले लिया तो बी आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस ये आ जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा, -10 वोल्ट आ जाएगा। तो आइए इसको अब प्लॉट करते हैं तो वहां पे और क्लियर होगा कि रियलिटी में हो क्या रहा है और कैसे आउटपुट बनेगा। तो मैं, आप लोग अलग से प्लॉट करिएगा, मैं जो इनपुट सिग्नल दिया है मैं इसी में प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। इनपुट सिग्नल जो दिया है मैं इसी में प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो देखिए जस्ट इसके नीचे मैंने एक लाइन खींच दिया और यहाँ पे लिख दिया मुझे आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करना है, तो यहाँ पे आउटपुट लिख दिया और एक टी एक्सिस की लाइन खींच दिया। ये देखिए आपका टी एक्सिस की लाइन हो गई, ठीक है। और ये देखिए डैश 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 ये हो गया T/4 और यहाँ पे 3T/4, ठीक है। आगे आगे इसको कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी मैं प्लॉटिंग करने चल रहा हूं। देखिए 0 से T/4 में डायोडान है, तो डायोडान है तो जो आउटपुट वोल्टेज मेरा आया है वो क्या आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे क्या है आपका डायोडान, डायोडान है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 0, क्योंकि डायोड के अक्रॉस ही आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये डिक्रीज होगा, देखिए डिक्रीज होते होते यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको डैश डैश करके हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये जो वैल्यू है, जब वी इन की वैल्यू, जब वी इन की वैल्यू 0 वोल्ट आप लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -20 वोल्ट। अगर आपसे मैं कहूं कि यहाँ पे बीच में ये देखिए ये जो पॉइंट है ये आपका 10 वोल्ट है, वी इन की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो ये जो पॉइंट आपका आएगा ये आएगा -10 वोल्ट, जैसा कि ऊपर हम पूरा 1 बाई 1 एक्सप्लेन किए। जैसे जैसे वी इन की वैल्यू फिर से पॉजिटिव आएगी तो ये ग्राफ ऐसे मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा, मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि ये क्लैंपर सर्किट की ये जो क्वेश्चन है इसकी वर्किंग। यहाँ पे डी क्या है, इस रीजन में ऑफ है, ठीक है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे अगर जैसे यहाँ तक आप 0 था, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आपका बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे वी इन की वैल्यू मान लीजिए 20 रख देंगे, तो आपका यहाँ पे 20 रखेंगे तो ये देखिए डैश डैश करके यहाँ पे शो करिए, यहाँ पे ये 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आगे ही रिपीट होगा। और ये जो आपका वैल्यू है ये आपका था 3T/4 और ये जो इन टाइम इंटरवल है ये है 3T/2। तो मुझे लगता है कि ये दोस्तों आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया था तो इसलिए हम इस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर दिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।